हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हम सफ़र। तो चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आज से पहले हम लोगों ने कवर किया एशिया, उसके बाद हम लोगों ने कवर किया यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद आज का टॉपिक अफ्रीका है। तो इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जहाँ प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ से जा सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट जो बना हुआ है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग, और अफ्रीका के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक फैक्ट नोट डाउन करते चलिए, और यदि साथ में जो फैक्ट मैं बोलता हूँ उसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम के थ्रू। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि ज़रूरी है, तब वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नहीं तो यदि आप लिख सकते हैं तो लिख ही लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए पहला फैक्ट नोट डाउन कीजिए कि एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका अफ्रीका। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर पे, यह हो गया सेकंड नंबर पे। चलिए, एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश, कुल 55 देश हैं, ठीक है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं, जिनमें से 49 देश मुख्य भूमि पे हैं और 6 देश हैं जो आपका द्वीपीय देश है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए। इस अफ्रीका में कुल 55 देश हैं, जिसमें से 49 देश आपका मुख्य भूमि पे है और जो 6 देश है वह द्वीपीय देश है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसके बाद अगला फैक्ट है आपका, इन 55 देशों में से जो सबसे बड़ा देश है इस अफ्रीका महाद्वीप का, वो आपका है अल्जीरिया, ठीक है। तो उस अल्जीरिया को ढूंढिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्जीरिया। आपके पास यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको एटलस होना ज़रूरी है, तब आप इस चीज़ को बेहतर से समझ पाइएगा। तो देखिए, ये जो अल्जीरिया है वो इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये तो बात हुई क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम लोग बात करेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी देश अफ्रीका महाद्वीप की है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नंबर 1 पे जो देश है तो वो आपका हो जाएगा नाइजीरिया, ठीक है। तो दूसरा फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिए कि नाइजीरिया जो आपका देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाइजीरिया रहा, जिसको आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इस मैप में। तो इस फैक्ट को आप जल्दी जल्दी से नोट डाउन करते चलिए, और इस नाइजीरिया के बारे में 2 और फैक्ट आप साथ में पॉइंट में नोट डाउन करेंगे कि यहाँ 2 जनजाति रहती है, जिसका नाम है हाउसा, ठीक है, और दूसरे का नाम है आपका फुलानी। ये 2 जनजाति आपका नाइजीरिया में रहता है। जो आपका हाउसा जनजाति है वो कृषक वर्ग है, इसे आप नोट डाउन करते चलेंगे साथ में। और जो फुलानी है वह पशुपालक वर्ग, पशुपालक वर्ग। तो इन 2 फैक्ट को आप नोट डाउन कर लिए कि नाइजीरिया में 2 जनजाति रहते हैं, एक हाउसा जनजाति जो कृषक वर्ग के होते हैं, और एक फुलानी जनजाति जो आपके पशुपालक वर्ग के होते हैं। तो चलिए, इन दोनों फैक्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग सबसे बड़ी देश की बात कर ही लिए हैं, तो सबसे छोटी देश की भी बात कर लेते हैं यहीं पे साथ साथ। तो इस अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटी देश जो है वो आपको हो जाएगा सेशल्स, ठीक है। वो जो सेशल्स देश है उसे हम लोग इस मैप में तो नहीं देख पा रहे हैं शायद, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
ठीक है, तो उसे आप पहले नोट डाउन कीजिए। क्या नोट डाउन करना है कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स है एरिया की दृष्टि से। सेशेल्स चलिए, और यदि हम लोग द्वीपीय देश की बात करें तो यहाँ पे जो मेडागास्कर दिख रहा है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश हो जाएगा। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर है। वो जो 6 द्वीपीय देश था उनमें मेडागास्कर सबसे बड़ा है, और साथ ही साथ इस अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर ही है। चलिए, एक फैक्ट यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि इंडियन ओशियन में आपका ये मेडागास्कर द्वीप है। तो इसके बाद जो सेशल्स था उसको देखने के लिए हम लोग को दूसरे मैप पे जाना होगा, क्योंकि इस मैप में हम लोग सेशल्स को नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं दूसरे मैप पे। चलिए, तो हम लोग वापस दूसरे मैप पे आ गए हैं जहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन दिखेगा आपको, हर एक चीज़ यहाँ पे। तो देखिए, आपको सेशल्स दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ। जो भी द्वीपीय देश थे वो वहाँ पे एक्चुअल में दिख नहीं पा रहे थे उस मैप में, तो इसके लिए दूसरे मैप का सहारा लिया गया है। तो चलिए, ये जो सेशल्स देश है वो आपका अफ्रीका का सबसे छोटा देश हो जाएगा। इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशल्स, इसको ध्यान में रखिए। और इसके साथ ही ध्यान रखिए यह जो है इंडियन ओशियन में है। आपको दिख भी रहा होगा ऊपर इंडियन ओशियन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, सेशल्स इंडियन ओशियन में, साथ ही मेडागास्कर भी इंडियन ओशियन में है। आगे हम लोग बात करेंगे, जो हमारा अगला फैक्ट है वो मोजाम्बिक जल संधि के बारे में है कि आखिर जो मोजाम्बिक जल संधि है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक देश है मोजाम्बिक, ठीक है, और एक आप देख पा रहे होंगे मेडागास्कर, ठीक है। यहाँ पे आपका मोजाम्बिक और दूसरा मेडागास्कर। तो इन दोनों के बीच में ही मोजाम्बिक जल संधि है। चलिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोजाम्बिक जल संधि किसके किसके बीच में है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। एक टॉपिक दीजिए मोजाम्बिक जल संधि, वहाँ पे उसके सामने लिखिए कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो पहले इसको डिवाइड किए थे कि कुल अफ्रीका में 55 देश है, जिसमें से 49 आपका मुख्य भूमि पे है और 6 है जो द्वीपीय देश है। तो इन 6 द्वीपीय देशों के बारे में अब हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। आपका जो द्वीपीय देश है वो इधर ही दिखेगा आपको, तो हर एक का नाम आप नोट डाउन करते चलिए। तो सबसे पहला जो है वो हो जाएगा मेडागास्कर, नोट डाउन करते चलिए। 6 द्वीपीय देश अफ्रीका के, उसके बाद पहला नंबर पे लिखिए मेडागास्कर, दूसरा नंबर पे लिखिए आप सेशल्स, तीसरा नंबर पे आप लिखिए मॉरिशस, ठीक है। 3 नंबर पे क्या लिखना है, मॉरिशस। चौथे नंबर पे आप लिखिए कोमोरोन, वो आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे आपका कोमोरोन है, पहले आप नोट डाउन तो कीजिए। जो 4th नंबर पे है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4th नंबर पे जो है कोमोरोन, कोमोरोन। 5th नंबर पे, 5वें नंबर पे आपका है साओ टोमे, उसे भी दिखाया जाएगा आपको कहाँ पे है, साओ टोमे। आपका 6ठा नंबर पे हो जाएगा केप वर्डे, ठीक है, केप वर्डे। फिर से आप सुन लीजिए, पहला नंबर पे आपका हो गया मेडागास्कर, देखिए फर्स्ट नंबर मेडागास्कर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सेकंड नंबर पे आपका सेशल्स, थर्ड नंबर पे मॉरिशस, 4th नंबर पे कोमोरोन, 5th नंबर पे
साओ टोमे, और 6th नंबर पे केप वर्डे। तो इसका लोकेशन भी हम लोग जानेंगे, पहले आपको लिखना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौन कहाँ पे है। तो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे साओ टोमे, देखिए साओ टोमे आपको दिख गया। वहाँ पे भी मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस दिख गया था। और बाकी आपका 2 टास्क रहा, आपको ढूंढना क्या क्या है। कोमोरोन, आपको ढूंढना क्या क्या ये भी मैं बता देता हूँ। अपने मैप में आप ढूंढकर कमेंट में बताइएगा कि लोकेशन उसका किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, सेंटर में है, या फिर किस तरफ है, आपको खुद बताना है। तो क्या क्या बताना है, कोमोरोन के बारे में बताना है कि उसका कहाँ लोकेशन है, और दूसरा आपको बताना है केप वर्डे के बारे में कि इन दोनों का लोकेशन आखिर कहाँ पे है इस मैप में। क्योंकि आपको भी कुछ चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है, आप लिखिए, टॉपिक दीजिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आखिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, इसके बारे में आप यहाँ पे जानिएगा। तो नोट डाउन कीजिए कि इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो आपका हो गया सोमालिया, इथोपिया, और उसके बाद जिबूती। कौन सा देश अगला हो गया, जिबूती। इसका लोकेशन आपको जल्दी ही दिखा रहे हैं, इसे नोट डाउन पहले कीजिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पहला हो गया आपका सोमालिया, दूसरा हो गया इथोपिया, और तीसरा हो गया जिबूती। चलिए इसका लोकेशन अब देखते हैं हम लोग कि आखिर ये है कहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कि इथोपिया कहाँ पे है, सोमालिया कहाँ पे है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैप में कि आपका सोमालिया हो गया यहाँ पे, इथोपिया यहाँ पे आपका हो गया, और बात करें यदि जिबूती की तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सेक्शन है हमारा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो किस चीज़ का क्षेत्र है, तो आपका पशुपालन का क्षेत्र है। इसे भी नोट डाउन साथ में कर लेंगे अगले पॉइंट में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पशुपालन का क्षेत्र है। तो चलिए हर एक फैक्ट को हम लोग समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके बाद देख लेंगे जो अगला पॉइंट हमारा है वह है कि विषुवत रेखा से, यानी कि जो विषुवत रेखा है वो अफ्रीका के किस किस देशों से क्रॉस करती है, इस चीज़ को हम लोग को देखना है। चलिए तो इस चीज़ को आप टॉपिक बनाइए पहले कि विषुवत रेखा अमेरिका के 7 देशों से गुजरता है। कितने देशों से, 7 कंट्रीज से गुजरता है। उन कंट्रीज का नाम लिखेंगे, उन 7 देश का आप नाम लिखते चलिए। चलिए तो सबसे पहला जो देश आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साओ टोमे। साओ टोमे आप कहाँ पे देखे थे, आपको एक्चुअल में याद होगा कि साओ टोमे, देखिए यहाँ पे साओ टोमे आपको यहाँ पे दिखा था। तो आप पहला नोट डाउन कीजिए, पहला देश साओ टोमे। दूसरा आपका हो जाएगा गैबोन, जो दिख रहा होगा यहाँ पे गैबोन, वो दूसरा देश आपका हो गया। तीसरा देश हो गया कांगो, चलिए तीसरा देश कांगो हो गया। चौथा देश आपको हो गया रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पे दिख रहा होगा रिपब्लिक ऑफ कांगो। पांचवा देश जो आपका हो गया, देखिए रिपब्लिक ऑफ कांगो को
सॉरी रिपब्लिक ऑफ कांगो को जायरे भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपके पास मैप है तो वहाँ पे जायरे लिखा हुआ होगा। जो आपका 5वां देश है वो हो जाएगा युगांडा। 5वां देश क्या हो गया? युगांडा, यहाँ पे है। 6ठा देश जो है वो हो जाएगा केन्या। 7वां देश सोमालिया। तो ये जो 7 देश हैं, उन 7 देशों से आपका कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। उसको फिर से हम लोग देखेंगे, उसका नाम जल्दी से याद भी कर लेंगे आप। देखिए कुछ इस प्रकार से गुजरेगा। तो आपका पहला हो गया सॉ टोमे, दूसरा हो गया गैबोन, तीसरा हो गया कांगो, चौथा हो गया रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे जायरे भी बोलते हैं, 5वां आपका युगांडा हो गया, 6ठा केन्या हो गया और 7वां सोमालिया हो गया। तो इन 7 देशों से आपका विषुवत रेखा गुजरता है अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए एक फैक्ट आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का इनमें से कौन सा देश है जिससे विषुवत रेखा गुजरती है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है किससे नहीं गुजरती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा तो बिल्कुल क्वेश्चन आसानी से लगा लीजिएगा। चलिए अगला जो हमारा फैक्ट है वो है कालाहारी मरुस्थल के बारे में। किस चीज़ के बारे में? कालाहारी मरुस्थल। इसको टॉपिक दीजिए एक नाम और बढ़िए आगे। जो कालाहारी मरुस्थल है वो आपको इस नीचे के लोकेशन में दिखेगा। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। तो उस कालाहारी मरुस्थल के बारे में फैक्ट आप नोट डाउन करते चलिए कि वो कौन कौन से देश में आपको मिलेंगे। तो पहला देश आपका हो जाएगा बोत्सवाना, दूसरा दक्षिण अफ्रीका और तीसरा नामीबिया। ठीक है, यहाँ पे नामीबिया 1 नंबर पे दे दिए नामीबिया को, दूसरा बोत्सवाना को और तीसरा साउथ अफ्रीका को। तो ये जो क्षेत्र आपका है वो कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है। तो कौन कौन से देश कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, या फिर किस देश में कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं? तो नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावे जो अगला फैक्ट हमारा है वो है दक्षिण अफ्रीका में 2 छोटे छोटे भूमिगत देश हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस साउथ अफ्रीका में आपको 2 छोटे छोटे भूमिमध्य यानी कि भूमि से घिरे हुए भूमिबद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। उन देशों का नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला आपका हो जाएगा, देखिए फर्स्ट का नाम आप नोट डाउन कीजिए, लेसोथो, और दूसरा का नाम क्या हो जाएगा? स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड, इसको आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे एक आपका दिख रहा है इसमें लेसोथो और दूसरा हो जाएगा स्वाजीलैंड। उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक हो गया लेसोथो, दूसरा स्वाजीलैंड, जो लैंडलॉक कंट्री है किसके बीच में? साउथ अफ्रीका के बीच में। चलिए, तो हर एक फैक्ट को जानते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक ऐसा लोकेशन है इस अफ्रीका में जहाँ पे इलायची की सघन खेती होती है। तो उस लोकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पे इलायची की सघन खेती होती है उसके बारे में। चलिए, तो वो होती है तंजानिया में। ठीक है, तो आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे लिखिए तंजानिया के पूर्व में हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं, और 2 द्वीप का नाम क्या है? एक का नाम है पेम्बा और दूसरे का नाम है जंजीबार, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं। पेम्बा और जंजीबार तंजानिया के
पूर्व में हिंद महासागर में द्वीप है जहाँ पे किस चीज़ की खेती होती है, इलायची की खेती होती है, और साथ में लौंग की भी खेती होती है। यहाँ पे लौंग और इलायची की सघन खेती की जाती है पेम्बा और जंजीबार में। ठीक है, पेम्बा और जंजीबार में ऐसे मैक्सिमम मान सकते हैं आप पेम्बा के बारे में। ये चीज़ फैक्ट है कि पेम्बा जो जगह है वहाँ पे लौंग और इलायची की खेती होती है, लौंग और साथ में इलायची। इन दोनों की खेती कहाँ पे होती है, पेम्बा में। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया का 90% लौंग उत्पादन, अब मान लीजिए, देख लीजिए कितना बड़ा लौंग का उत्पादन हो रहा है। 90% पूरे दुनिया का लौंग उत्पादन इन दोनों द्वीपों पे ही होता है। किस पे, पेम्बा और जंजीबार पे। तो ये फैक्ट आपका हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका के पर्वत के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो पर्वत है वो दिखेगा, देखिए 2 पर्वत दिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे आप नोट डाउन कीजिए, डेकेंसबर्ग। पहला नंबर पे पर्वत है डेकेंसबर्ग, दूसरा एटलस। ठीक है, तो इन दोनों का लोकेशन भी देख लीजिए कि ये दोनों पर्वत आखिर कहाँ पे हैं इस अफ्रीका में। चलिए, तो जो डेकेंसबर्ग पर्वत है वो एक्चुअल में साउथ अफ्रीका में आपको है। यहाँ पे दिखेगा उसका लोकेशन। इस डेकेंसबर्ग पर्वत का लोकेशन आपको इस साउथ अफ्रीका वाले जोन में ही दिखेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जो आपका एटलस होगा आपके पास, उसमें आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और साथ में जो दूसरा पर्वत है वो है एटलस, उसका लोकेशन कहाँ पे वो देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको 3 देश दिख रहे होंगे, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है आपको क्योंकि इन तीनों देशों में ही ये जो आपका एटलस पर्वत है उसका विस्तार है। ठीक है, इन तीनों देश में माना जाता है कि एटलस पर्वत का विस्तार है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे पूछा भी जा सकता है कि एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका के कौन कौन से देशों में है। तो पहला आपका हो गया मोरक्को, दूसरा आपका हो गया अल्जीरिया, और तीसरा ट्यूनीसिया के कुछ भाग में आपको इस एटलस पर्वत का विस्तार मिल जाएगा। और इस एटलस पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको दिखेगा, आपके मैप में दिखेगा, माउंट टूबकल। ठीक है, इसे देखने के लिए गूगल मैप पे जाना होगा, लेकिन चलिए आप अपने मैप में ढूंढिए इस माउंट टूबेकल को। इस पे ही दिखेगा आपको, इसके नज़दीक ही इसे ढूंढ लीजिएगा और उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। और ध्यान में रखिएगा कि इस एटलस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, माउंट टूबेकल। चलिए, और एक्चुअल में बात की जाए तो यहाँ पे पर्वत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो पर्वत नहीं है तो उसके जगह पे है क्या, तो उसके जगह पे यहाँ पे ज़्यादा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, पर्वत का भाग नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे पठारी क्षेत्र है। और साथ ही साथ ज्वालामुखी वाली पर्वत यानी ज्वालामुखी यहाँ एक ही पाई जाती है जो कि है कैमरून में। कैमरून एक यहाँ का देश है जहाँ पे ज्वालामुखी आपको दिखेगा, और एकमात्र अफ्रीका का ज्वालामुखी वहाँ पे है जिसे हम लोग माउंट कैमरून बोलते हैं। देखिए कैमरून यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आप अपने मैप में, इस नाइजीरिया के बगल में है कैमरून, और इसी देश में एक ज्वालामुखी है जिसे हम लोग बोलते हैं माउंट कैमरून। ठीक है, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि अफ्रीका का एकमात्र ज्वालामुखी जो माउंट कैमरून है, जिसका नाम माउंट कैमरून है।
उसके अलावा और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो यहाँ पे अगला फैक्ट हमारा है कि अफ्रीका का कौन सा झील विषुवत रेखा से गुजरती है। ठीक है, तो मैं एक नाम लूंगा झील का, उसे आप अपने मैप में भी ढूंढिएगा और यहाँ पे भी लोकेशन आपको बताया जाएगा कि अफ्रीका का कौन सा ऐसा झील है जो विषुवत रेखा से गुजरती है। तो उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। आप नोट डाउन भी कीजिए और साथ ही साथ इसको ढूंढने का प्रयास भी कीजिए। चलिए, तो उस समय आपको बताया गया था एक रेखा, वहीं आप याद रखते तो क्लियर हो जाता। चलिए देखिए, यही तो दिखाया गया था विषुवत रेखा, जहाँ से आपका साओ टोमे, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, फिर उसके बाद फिर युगांडा, केनिया और सोमालिया 7 देश थे जिससे गुजर रहे थे विषुवत रेखा। और उसी पे एक झील है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेक विक्टोरिया। इसमें जूम करके आपको दिखाता हूँ इस विक्टोरिया झील को। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील जो विषुवत रेखा से गुजरती है, वहीं पे एक झील है विक्टोरिया झील। और इसकी सीमा कौन कौन से देश से लगती है, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं आप अपने नोटबुक में। देखिए यहाँ पे केनिया एक हो गया, युगांडा दूसरा हो गया, फिर तीसरा आपका यहाँ पे नीचे तंजानिया है, उसका भी भाग यहाँ पे इससे टच कर रहा है। तो ये सभी देश है जो विक्टोरिया लेक से टच कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो होंगे आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इन 3 देश क्या क्या नाम था? पहला एक तंजानिया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, तंजानिया यहाँ पे हो गया, दूसरा आपका हो गया केनिया, और एक हो गया युगांडा। इन 3 देशों से इस विक्टोरिया झील की सीमा लगती है। चलिए, बढ़ते हैं अपने आगे की फैक्ट की ओर। यहाँ पे कौन कौन से झील है और उसका लोकेशन क्या क्या है। तो देखिए, इस झील को आप जल्दी से नोट डाउन करते चलिएगा, मैं केवल मार्क कर दे रहा हूँ वहाँ पे। तो एक तो हो गया आपका विक्टोरिया झील, जो कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। इसके बारे में कौन कौन सी देश लगती है ये आपको खुद यहाँ पे नोट डाउन करना रहेगा। देखिए, एक विक्टोरिया हो गया, दूसरा आपका हो गया यहाँ पे टगनिका, टगनिका झील हो गया, तीसरा आपका हो गया अल्बर्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चौथा आपका हो गया तुर्काना, जिसे तुर्कान भी बोलते हैं, 4 यहाँ पे हो गया। उसके अलावे यहाँ पे एक नायसा झील देख रहे हैं, एक करीबा झील देख रहे हैं। इस सभी झील को आप नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन सी देश की सीमा इससे लगती है। ये आपका होमवर्क है। चलिए, तो ये सभी झील को यहाँ पे आप क्लियरली मैप में देख पा रहे हैं। चलिए, इसके अलावे आगे हम लोग बढ़ते हैं इस झील के बाद नदी के बारे में कि आखिर कौन कौन सी नदी है जो इस अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नदी जो है वो हो जाएगा आपका नाइल रिवर। ठीक है, उस नाइल रिवर को देखने के लिए आपको गूगल मैप पे जाना होगा, क्योंकि इस मैप में आपको वो नाइल रिवर दिख नहीं रहा है एक्चुअल में, और उसकी सीमा किस किस से लगती है इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। इसलिए मैं आप लोग को उस मैप पे भी ले चलूँगा कि आखिर किस देश की सीमा इससे, इस नील नदी से लगती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं गूगल मैप पे। चलिए, तो ये रहा गूगल मैप और इसमें हम लोग ढूंढेंगे नील रिवर को। तो उसके लिए हमें जूम करना होगा। यहाँ पे इस सेक्शन में नील रिवर है जो आपका
सूडान इजिप्ट वाले सेक्शन में, देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे इजिप्ट है, तो उस सेक्शन में हम लोग जूम आउट करते जा रहे हैं, नील रिवर को देखने की प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नील रिवर के बारे में, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा नील रिवर, तो इसके बारे में हम लोग फैक्ट जो भी होगा अभी लिखेंगे। और नील रिवर यहाँ पे आपको इस तरफ से भी दिख रहा होगा, देखिए नाइल रिवर यहाँ पे है, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, ऊपर में दिख रहा है। चलिए, तो ये आपका है नील रिवर। कौन कौन से देश सीमा बनाती है इस नील रिवर से, इस चीज को नोट डाउन करना है आपको। चलिए, इसे ध्यान में रखते जाइए और नोट डाउन भी करते चलिए साथ में। जो रेड लोकेशन है वही नील रिवर का लोकेशन है, और उससे जो देश मैच करते हैं उस देश का नाम अभी आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस नील रिवर से 4 देश सीमा बनाती है, उन 4 देश का नाम है युगांडा, उसके बाद आपका हो गया, नोट डाउन करते चलिए, युगांडा, दूसरा हो गया सूडान, तीसरा हो गया दक्षिणी सूडान, और जो चौथा देश आपका है वो हो जाएगा इजिप्ट यानी कि मिस्र। ठीक है, ये जो 4 देश है वो नील रिवर से सीमा बनाती है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लिए हैं। तो चलिए, ठीक है, इसमें इसका आप मैप में भी लोकेशन देख सकते हैं तो वो कहाँ पे है। कौन कौन सा देश हो गया आपका, युगांडा, सूडान, साउथ सूडान और इजिप्ट, जो नील रिवर से सीमा बनाती है। इसके अलावा नील रिवर के बारे में जो फैक्ट है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो नील रिवर है, ठीक है, नाइल रिवर जो है वो 2 भागों में टूटता है। ठीक है, एक का नाम हो जाता है यहाँ पे व्हाइट नाइल और दूसरे का नाम हो जाता है ब्लू नाइल। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट डाउन कीजिएगा। और इसके अलावे जो फैक्ट है इसके बारे में उसे भी आप नोट डाउन साथ में कर लीजिए कि जो व्हाइट नील नदी है उसकी मुख्य धारा विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से व्हाइट नील रिवर की मुख्य धारा निकलती है। और ब्लू नील के बारे में जो है फैक्ट वो है कि इथोपिया देश से निकलती है। और इसके अलावा जो दोनों मिलती फिर कहाँ है, उत्तरी सूडान में, जिसे नॉर्मली हम लोग सूडान बोलते हैं, यहाँ पे नॉर्थ सूडान। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल कहाँ पे मिलती है, उत्तरी सूडान में, जिसे नॉर्मली हम लोग सूडान बोलते हैं, जिसका लोकेशन आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि सूडान में मिलती है व्हाइट नील और ब्लू नील नदी। चलिए, अब आगे की फैक्ट हम लोग देखेंगे अपने पुराने वाले मैप पे जाके। चलिए, तो वापस हम लोग अपने मैप पे आ गए हैं और उसके अलावे बाकी जो नदी हैं उसके बारे में भी नोट डाउन करते चलिए। तो पहला नंबर पे हम लोगों ने देखा नाइल रिवर के बारे में। चलिए, सेकंड नंबर पे आप नोट डाउन कीजिए कांगो नदी, कांगो रिवर। थर्ड नंबर आपका है, इसके अलावे और भी फैक्ट आपको बताया जाएगा, तो 1-2 लाइन का स्पेसिंग आप छोड़ दीजिए। चलिए, थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा नाइजर, नाइजर। फोर्थ नंबर पे आपका हो जाएगा लिम्पोपो, इसे नोट डाउन करते चलना है, लिम्पोपो नदी। फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा
जाम्बेजी नदी। तो ये रहे आपके मुख्य नदियां इस अफ्रीका के। पहला आपका हो गया नाइल रिवर, दूसरा कांगो रिवर, तीसरा नाइजर, चौथा लिम्पापो और पांचवा जाम्बेजी। तो एक एक करके इसके बारे में फैक्ट आप नोट डाउन करते चलिए, मैं बोलते जाऊंगा, फैक्ट को नोट डाउन करते चलिएगा जल्दी जल्दी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नाइल रिवर के बारे में कवर कर लिए, तो अगला कवर करेंगे कांगो नदी के बारे में। तो कांगो नदी के बारे में फैक्ट है कि ये जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसे नोट डाउन कीजिए। और ये जो स्थिति इसकी है, यानी इसका लोकेशन है, वो कांगो गणराज्य में है, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो जो देख रहे हैं आप, उसी में इसकी स्थिति है। और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, अगला हमारा जो नदी था वो था नाइजर नदी। ठीक है, तो इस नाइजर नदी के बारे में फैक्ट नोट कीजिए आप। नाइजर रिवर के बारे में फैक्ट नोट डाउन आप कीजिए कि ये नाइजीरिया में बहती है। देखिए यहाँ पे आप देश एक देख रहे हैं, नाइजीरिया। ठीक है, तो ये नाइजीरिया में बहती है नाइजर नदी। यहाँ पे किस चीज का भंडार है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम उपस्थित यहाँ पे होता है। ठीक है, दो फैक्ट आप नोट डाउन कर लिए होंगे यहाँ पे। और अगला हम लोग जो नदी था वो हमारा है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी देखिए 23.5 डिग्री को 2 बार काटती है। आपको बताया गया था कि कांगो नदी जो थी, कांगो रिवर, वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और जो अभी आप लिख रहे हैं लिम्पोपो नदी के बारे में, वो 23.5 डिग्री को 2 बार काटती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो लिम्पोपो नदी है वो किससे किससे सीमा बनाती है? तो साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका कहाँ है और बोत्सवाना कहाँ है। तो देखिए, ये साउथ अफ्रीका आपका रहा, ये बोत्सवाना रहा। इन 2 देशों के बीच में जो आपका नदी बहता है वो है लिम्पोपो नदी। चलिए, अगला जो नदी था 5वें नंबर पे वो था जाम्बेजी नदी। तो ये जाम्बेजी नदी जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती है। तो जाम्बिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और जिम्बाब्वे भी साथ ही साथ दिख रहा होगा। तो इन 2 देशों के बीच में जो नदी बहती है उसे हम लोग जाम्बेजी नदी कहते हैं। तो ये फैक्ट रहे कुछ रिवर के बारे में। चलिए, तो इसका वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन चलिए आपको हर एक फैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई भी फैक्ट यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। और यदि कोई फैक्ट छूटता भी है तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड कर लिया जाएगा। तो आगे की कुछ और फैक्ट हम लोग साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए, ये जो नदी आप लिखे वहीं पे 1-2 फैक्ट और उसी में जोड़ लीजिए कि जो जाम्बेजी नदी आप देखे अभी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, उस पे करीबा बांध है। देखिए यहाँ पे लेक करीबा था भी, और उसके साथ करीबा बांध भी यहाँ पे, उसी में नोट डाउन कीजिए, अलग से नहीं करना है। उसके बाद जो नील नदी थी, ठीक है, उस पे आशवान बांध है। कौन सी बांध? आशवान बांध। इसे आप नोट डाउन करते चलिए। और अगला जो फैक्ट था वो था नाइजर नदी के बारे में। किसके बारे में? नाइजर नदी के बारे में। उस पे कौन सी बांध है? आपका कैजी बांध। इसे साथ में वहीं पे नोट कर लीजिए, नदी में ही। अब इसके बाद हम लोग आगे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। जो कुछ फैक्ट आगे बचे हुए होंगे उसे हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग लगभग लास्ट फैक्ट पे ही हैं। इसके अलावा बाकी कुछ बच जाएंगे तो वो हम लोग आगे कवर कर लेंगे।
एज पर रिक्वायरमेंट। तो चलिए एक लास्ट में नोट लिखिए, ठीक है। उस नोट में आप लिखिए कि अफ्रीका, जिसके बारे में आज हम लोग पूरी चर्चा किए, कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे, देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, तीनों मुख्य रेखाएं गुजरती है। आपने नोट डाउन किया होगा कि इस अफ्रीका महाद्वीप से 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साथ ही साथ 23.5 डिग्री साउथ, तीनों मुख्य रेखा गुजरती है। ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछा जाता है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जहां पे 3 मुख्य रेखाएं गुजरती है। पहला 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री, तो वो आपका हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं, और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ वीडियो वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके कारगर है आपके लिए, तो बिल्कुल इसको फॉलो करते रहिए, इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं बोलूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, वहाँ पे आपको बताया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यानी कि ओशियानिया के बारे में, जिसका नया नाम है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।